हे पीपल, इट्स मी हुसैन, यू आर वाचिंग HD Reacts। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और जिस टॉपिक पे, जिस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं, रिएक्ट करने वाले हैं, उसका टाइटल पहले आपको बता दूँ, वो ये है जनाब कि गौर से देखो मुस्लिम देशों, IDF गिव फुल प्रूफ वाई इस्लामिक नेशन नॉट टेकिंग इट सीरियसली। तो ये इंडी प्लस जो है वहाँ से वीडियो है, और इसका मैं कॉन्टेक्स्ट आपको बता दूँ क्योंकि टाइटल कुछ ऐसा सही है। आपको याद होगा हॉस्पिटल पे, और वो भी एक क्रिश्चियन हॉस्पिटल पे, यानी वो जो बैप्टिस्ट हॉस्पिटल था उस पे एक स्ट्राइक हुई, और उस स्ट्राइक में तकरीबन 480 लोग मारे गए। और कहा ये जा रहा है, दोनों साइडें ये कह रही हैं, मतलब इसराइल ये कह रहा है कि ये हमास का रॉकेट था जो कि मिसफायर हुए और वो जाके हॉस्पिटल को लगे, जबकि जो आप कह लें आसपास के ममालिक हैं या फिर गज़ा के लोग हैं, वो ये कहते फिर रहे हैं जी, क्योंकि हमें पेशगी इतला थी और हमें बताया गया था कि 1 घंटे के अंदर इस हॉस्पिटल को खाली कर दें, स्ट्राइक होने वाली है, और ये इजरायली स्ट्राइक थी। दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डाल रही हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो इसराइल ने दिखाई हैं, पहले ट्वीट भी किया था, फिर बाद में उस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया था, लेकिन अब एक और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ चीज़ें दिखाई हैं, एक ऑडियो सुनवाई है। वेल लेट्स सी क्या सीन है ये। पहले हम वीडियो देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 एंड तो दोस्तों, मुस्लिम कम्युनिटी की सच्चाई आज इजराइल दुनिया के सामने रख रहा है कि कैसे मुस्लिम कम्युनिटी अपने देश के अंदर आतंकवाद ये के वही ऊपर स्ट्राइक नकेल वाले लगाने की बता रहे हैं। बजाय इजराइल को लेक्चर देने की कड़ी में आगे बढ़ रही हैं। दोस्तों, वो इजराइल जिसने इजिप्ट के कई इलाकों पर, जॉर्डन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन फिर भी उसने बड़ा दिल दिखाते हुए उनके इलाके उनको वापस कर दिए और अपने ही देश के अंदर वो हाँ, वो आज 6 बड़े डे वॉर खुशी जो से था, रह रहा है। अरब फिर वॉर। भी कई मुस्लिम देशों को दिक्कत है कि इजराइल आज सरवाइव क्यों कर रहा है। आपके सामने मैप चल रहा है जिसके अंदर आपको सच्चाई पता लगेगी कि इजराइल के अंदर आज 1 करोड़ लोग रहते हैं। इन 1 करोड़ लोगों में से 74 लाख यहूदी हैं और 18 लाख जो मुसलमान हैं, और तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं जो इजराइल के अंदर रहते हैं। और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक जो है, वहां पर दोस्तों 50 लाख की गिनती में मुसलमान रहते हैं। 30 लाख वेस्ट बैंक के अंदर और गाजा के अंदर 20 लाख एक व्यक्ति रहते हैं। सारे के सारे मुस्लिम हैं और एक भी यहूदी नहीं रहता है। इजराइल ने अपने देश के अंदर यह साबित कर दिया है कि मैं अपने देश के अंदर मुसलमानों को भी रख सकता हूं, यहूदियों को भी रख सकता हूं, लेकिन मैं अपने देश के अंदर हम इस पे आतंकवादियों बात को करेंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, और इसीलिए मैं कार्रवाई कर रहा हूं गाजा के अंदर। अब मुस्लिम देशों को चाहिए कि यार इजराइल के साथ खड़े हों, जो आतंकवाद फैलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो आतंकवादियों के प्रोपोगेंडा को आज सपोर्ट कर रहे हैं। इजराइल के आज ये डिफेंस चीज़ तो फोर्स के डिफरेंट ऑफिशियल आते करने की हैं और ज़रूरत है बाकायदा उन्होंने जो कि इनके एयर रडार कैमरा लगे हुए हैं, पैलेस्टाइन रडारों के या चलते फिर ये कैप्चर कर गज़ा लेते हैं अलग कि है, कहां से हमास अलग रॉकेट है। आ रही है। वो एक रॉकेट का, एक रडारों का डाटा लेकर आज इजराइल फोर्सेस के ऑफिशियल आए और उन्होंने कहा कि गाजा के इस इलाके से एक रॉकेट दागी जा रही थी और उसके ही बीच में एक हॉस्पिटल था, और ये रॉकेट, कई रॉकेटें तो एक इजराइल के अंदर आने से पहले ही हमने उसे गिरा दी, और इंटरसेप्ट दूसरी होगी। तरफ जो एक हॉस्पिटल था वहां पर रॉकेटों गिरने के कारण लोगों की मौतें हुई। अब ये एक सिचुएशन नहीं है, बल्कि इसके साथ ही गाजा के आतंकवादियों की एक ऑडियो क्लिप भी निकलकर सामने आ वॉइस रही है कॉल जिसके जो अंदर वो कह रही कह हैं रहे हैं, कि यार गाजा के लोगों के अंदर ये जो हॉस्पिटल के पास जो एक रॉकेट ये गिरी है, हमारा ही है। ये इजराइल की नहीं है, ये एक हमास के आतंकवादियों की ही है। ओके जी, तो इसमें ना कुछ चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। पहली बात, जो नरेटर थे इंडी प्लस के, इन्होंने ये की जी कि इसराइल जो है वो 1 करोड़ जो लोग हैं उनमें 18 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हैं और वो उन्हें अपने देश में रखता है। सर द पॉइंट इज़, अगर आप थोड़ा सा इस खित्ते को जानते हो, आज से तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले यहाँ से ज्यूस को निकाल दिया गया था। मुस्लिम्स ने निकाला था, क्रिश्चियंस ने निकाला था, और फिर ये इस तरह ट्रैवल करते करते डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के, आप कह लें कंट्री साइड जो होते हैं, वहाँ पे रहने लगे। और फिर
आप ये कह लें कि ड्यूरिंग द 19th एंड 20th सेंचुरी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई कि कुद्स यानी फ़िलिस्तीन जो है या फिर पैलेस्टाइन जो है वहाँ पे ज्यूस को ज़मीन दे दी जाए। अब वो जो ये 19th और 20th सेंचुरी थी, उस टाइम आपको पता है ऑटोमन थे और ज़्यादा जो आप कह लें अरसा था वो अब्दुल हमीद, सुल्तान अब्दुल हमीद का था। उन्होंने ये कहा कि ज्यूस जो हैं वो अनकरा में रह लें, इस्तंबुल में रह लें, पायातत में रह लें, कोनिया में रह लें, तुर्क या ऑटोमन की जो ज़मीन है जहाँ मर्ज़ी रह लें, लेकिन कुद्स जो है या फ़िलिस्तीन जो है मैं वहाँ पे उन्हें कभी अलाउ नहीं करूँगा। मैं पूछा क्यों? हर्जल जो था ना, एक बंदा था जिसने ये इसराइल का जो आप कह लें कि ये है ना फ्लैग, वो आइडिया प्रोवाइड किया था। तो हर्जल से उसने कहा कि जनाब मैं अलाउ नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि ये मेरे पास अमानत है, ज़मीन जो है फ़िलिस्तीन की। फ़िलिस्तीन के आसपास जहाँ रहना चाहो रह लो, और जो कुद्स का जो तुम्हारा मुक़द्दस इलाका है मैं तुम्हें वहाँ भी अलाउ कर दूंगा जाने के लिए, लेकिन सेटल कभी नहीं होने दूंगा। और फिर हमने देखा विद इन 20 ईयर्स अब्दुल हमीद का तख्त ही ख़त्म हो गया, और फिर जो नेक्स्ट सुल्तान थे वो उनके भाई थे, उन्होंने अलाउ किया कि ओके तुम रह लो यार। अब जब अलाउ हुआ तो आपको पता है जब कॉलोनाइजेशन हुई, जब ऑटोमन एम्पायर तोड़ा गया, तब जो है ना एक आप कह लें एक डॉक्यूमेंट आया कि जनाब ज्यूज़ का एक अलग मुल्क होना चाहिए, और डैट आइडिया वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन कॉलोनाइजर्स। और फिर जब ये एक सेटलमेंट क्रिएट हो गई, एक स्टेट ऑफ इसराइल इस्टेब्लिश हुई, तो फिर जंग हुई, और जितने भी आसपास के ममालिक थे अरब, उन सब ने जंग शुरू कर दी। और फिर इसराइल फैलते 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 इतना हो गया कि सिर्फ जो पैलेस्टाइन की स्टेट थी वो वेस्ट बैंक और गज़ा तक रह गई, जिसको आज हम स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहते हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ एरिया जो कि कभी पैलेस्टाइन का हुआ करता था, आज वो हम स्टेट ऑफ इसराइल के नाम से उसे जानते हैं। अब द थिंग इज़, किसी को ज्यूस से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को स्टेट ऑफ इसराइल की एग्जिस्टेंस से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि एक जो 1967 में एक जो चीज़ इस्टेब्लिश हुई है कि स्टेट ऑफ इसराइल और स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन, ये टू स्टेट फार्मूला प्रोवाइड किया गया था कि दोनों एक दूसरे के मामलात में एंट्री नहीं करेंगे, और एक पैसेज दिया जाए वेस्ट बैंक को गज़ा से मिलाने के लिए, और यरूशलेम जो है वो पैलेस्टाइन का कैपिटल है। होते 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 आते आपको पता है यरूशलेम भी अब इसराइल के कब्ज़े में है। वेस्ट बैंक जो है वो भी सिकुड़ता हुआ बहुत छोटा रह गया है, और गज़ा तो आपके सामने ही है। अब सीन ये है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यूश या उनकी हुकूमत से। प्रॉब्लम तब आती है जब आप ये कह लें कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, सिविलियन होम्स, सबको ये कह के टारगेट कर दिया जाता है या स्ट्राइक का निशाना बना दिया जाता है, जी यहाँ पे हमास के रॉकेट्स थे। बिल्कुल होंगे। आप स्ट्राइक इस तरीके से करो कि पहले वहाँ से सिविलियंस को तो निकालो। ये थोड़ी है कि मेरे घर के नीचे फॉर एग्जांपल बम किसी ने रखे हुए हैं, स्टोरेज रूम बनाया हुआ है और मुझे होस्टेज बनाया हुआ है, और आप ये कह के वहाँ पे बम बरसा दें कि ये हमने हमास को मारने के लिए किया है। हमास तो मरा ही मरा, साथ में मैं भी तो मर गया। तो ये हम जिस दिन से मेरा पहले दिन से ये स्टांस है कि हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच हैव टू बी इरेडिकेटेड बट बाय पिन पॉइंटिंग देयर लोकेशंस। अगर आप अन्यवाह बमबारी कर देंगे, हो सकता है हमास के भी लोग मरें, लेकिन ज़्यादातर सिविलियंस ही मर रहे हैं और छोटे बच्चे मर रहे हैं। और ये यूएन भी कह रहा है, ये ह्यूमन राइट के जो कौंसल है वो भी कह रहा है, जितनी भी ह्यूमन राइट की तंजीमें सब कह रही हैं कि ज़्यादा सिविलियंस मारे जा रहे हैं। तो स्टेट ऑफ इसराइल या फिर जो अभी हमें ज्यूश देखने वाले हैं, ये जो सपोर्ट करते हैं इसराइल को, हम मैं आपको बड़े क्लैरिटी से कह रहा हूँ, पूरे अरब वर्ल्ड को स्टेट ऑफ इसराइल से प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कुछ कंडीशंस हैं, वो ये
कि गज़ा और वेस्ट बैंक को अकेला छोड़ दिया जाए, इनको एक पैसेज दिया जाए जिससे ये कनेक्ट हो। वो पैसेज चाहे टनल बना के दें आप या जैसे भी दें, कोई राहदारी बना दें व्हाट्सोएवर। और दूसरा, यरूशलेम को या तो एक इंटरनेशनल सिटी डिक्लेयर किया जाए जिसमें तमाम जो मज़हब हैं, चाहे जो आप कह लें जूडिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तीनों को इजाज़त हो। वो होता है ना, फिर वो कहते हैं जी जो क्रिश्चियंस का चर्च और मुस्लिम्स की मस्जिद अल अक्सा, कहा यह जाता है ये उस लोकेशन पे है जहाँ पे कभी सोलोमन टेम्पल हुआ करता था, आज से कोई 5,000 साल पहले। तो वो कहते हैं जी हमने वो बनाना है, उसके लिए डेफिनेटली ये तोड़ने पड़ेंगी दोनों चीज़ें। तो वो फिर फ़िलहाल तो क्रिश्चियंस तो कोई अपोजिशन नहीं कर रहे, मुस्लिम्स करते हैं इस पे अपोजिशन। लेट्स सी। अब ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, इसको आप आसानी से ना समझ सकते हैं ना आसानी से समझा सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि एक 2 स्टेट फार्मूला होना चाहिए। क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।